हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप dialyRP.in के थ्रू सीआरएम मॉड्यूल में कैसे काम कर पाओगे। तो और कैसे रिपोर्ट्स को चेक कर पाओगे। तो मैं अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ। हमारी जो वेबसाइट है dialyRP.in, उस पर जाऊँगा। जाने के बाद मेरा जो कॉर्पोरेट लॉगिन होगा मैं वहाँ पे टाइप करूँगा। टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली लॉगिन हो जाता हूँ। अभी हम, जैसा कि आपको पता है कि हम स्विच करके यहाँ पे टैब्स को स्विच कर सकते हैं। स्विच पर क्लिक करके जो हमारे मॉड्यूल्स हैं हम उनको स्विच कर सकते हैं। तो अभी सिंपल हमको क्या करना होगा। ये सीआरएम ट्रेल का डैशबोर्ड है जिसमें आपको डायलर, माई डेटा, रिपोर्ट, सेटिंग्स का टैब्स दिखेंगे। एंड यहाँ पे डैशबोर्ड दिखेगा न्यू लीड्स का, इंट्रैक्शन का और रेवेन्यू का। तो ये जो हमारी लीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें विजुलाइज होता है कि हमारी अनअसाइन कितनी लीड्स हैं और एक्सेप्टेड कितनी लीड्स हैं और एक्सेप्टेड और असाइन कितनी लीड्स हैं। इंट्रैक्शन का टैब जिस जिस लीड पे हम डेली बेसिस पे काम करेंगे वो इंट्रैक्शन जिससे हमारा होता जाएगा वो हमको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी ये हमारी लीड की एक स्टेजेस हमको दिखाई देंगी। लीड की स्टेटस हमको पता चलेगा कि जो न्यू लीड है ये हमारे लिए कोल्ड लीड है या वार्म लीड है या हॉट लीड है या सेल्स डन हो चुकी है। तो ये एक स्टेटस टाइप पे हमको यहाँ पे दिखाई देगा ताकि आपको चीजें और इजी एक्सेसिबल हो, आपको पता चलता रहे कि कौन सा डेटा हमारा किस स्टेज पे चल रहा है और कौन सी लीड की क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है। अभी सिंपल हमको क्या करना होगा, सारे डेटा पे मैं जाऊंगा तो माई डेटा पे मैं क्लिक करूंगा और लीड्स पे जाऊंगा। ऑल लीड्स पर क्लिक करने के बाद ये हमारा ऑल लीड्स का डैशबोर्ड होता है जिसमें आपको माइलस्टोन फनल पहला टैब दिखता है और माइलस्टोन फनल का आपको विजुअलाइजेशन दिखता है। तो इस विजुअलाइजेशन के अंदर आपको अपनी लीड की स्टेजेस दिखाई देती हैं कि लीड्स क्रिएटेड कितनी हुई है, 34। उस लीड्स, ये 34 लीड्स में से 70 लीड्स जो अदर है, मतलब ओवरऑल ओवरऑल लीड हमारी 34 प्लस 17 है। तो न्यू लीड्स हमारी 34 है। 17 लीड्स हमारी क्वालिफाई हो चुकी है, मतलब हम बात कर चुके हैं और कस्टमर इंटरेस्टेड है। अभी मीटिंग जो है, अब 17 में से 8 लीड्स हमारी ऐसी हैं। इन 17 के बाद उनसे अलग हमारी 8 लीड ऐसी पड़ी हुई है जो हमारे कस्टमर्स की मीटिंग के लिए हमारी कन्वर्सेशन चल रही है। मतलब ओवरऑल हमारा काउंट ये है लीड्स का, जो 34, 17, 8, 6, 5, 4। तो ये हमारी लीड की स्टेटस है कि लीड्स क्रिएटेड पे 34 लीड्स है हमारी, क्वालिफाई पे 17 है, मीटिंग पे 8 लीड पड़ी हुई है, मीटिंग डन पे 6 लीड पड़ी हुई है। तो ये हमारा माइलस्टोन का फीचर हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन आता है लीड सोर्स चार्ट, जिसके थ्रू आप सोर्स वाइज आप अपने डेटा को विजुलाइज कर सकते हो और चार्ट देख सकते हो कि आपके पास जितने भी सोर्सेज है जिससे डेटा आ रहा है, तो उनका आपको चार्ट पता चल जाता है कि किस सोर्स से हमारे पास ज्यादा लीड आ रही है। अभी हमारे पास ऑल लीड्स का एक विजुलाइजेशन यहाँ पे दिखाई देता है जिसमें आपको पता चलता है कि लीड के स्टेटस क्या है, मतलब लीड के फॉलोअप क्या चल रहे हैं। ये लीड ड्रॉप होने वाली कितनी लीड्स हैं, अनअसाइन जो लीड्स हैं वो कितनी है, असाइन कितनी कर दी गई हैं, उनमें से एक्सेप्ट हमारे एम्प्लॉय द्वारा कितनी कर दी गई है, फॉलोअप हमारी लीड्स, जितनी लीड्स पे हमारा फॉलोअप होना है वो लीड्स कितनी है, विन लीड्स जिनकी सेल डन हो चुकी है वो कितनी है। अब सिंपल हमको टॉप पर यहाँ 4 टैब दिखाई देते हैं, 4 से 5 टैब, जिसमें आपको दिखता है कि आप एक सिंगल लीड ऐड कर सकते हो, उन डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, आप बल्क में डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो, उस डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अब हम जानेंगे कि आप फिल्टर कैसे यूज कर पाओगे ताकि आप रिपोर्ट्स को और ज्यादा क्लियरली चेक कर सको अपनी टीम के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें मल्टीपल फीचर्स दिखाई देते हैं। जैसे आप लीड आईडी, कस्टमर मोबाइल नंबर, कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल, कस्टमर डेजिग्नेशन, इनके अकॉर्डिंग आप फिल्टर लगा सकते हो। अब यहाँ पे लीड डिटेल्स के अकॉर्डिंग भी आप फिल्टर लगा सकते हो कि क्वालिफाई लीड कितनी है। अगर प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्टर लगा सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है। आपका यहाँ पे सीआरएम फॉर्म होता है जो हमारा एडिशनल फॉर्म होता है, उसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर लगा सकते हो। बिलिंग डिटेल्स, स्टेटस क्या चल रहा है, फॉलोअप, एक्सेप्टेड, असाइन, विन, ड्रॉप, यहाँ पे फॉलोअप डिपर। अब हम जानेंगे कि ऐसे मल्टीपल फीचर्स हैं। अब आप कैसे चेक कर पाओगे अपनी टीम को, कैसे फिल्टर कर पाओगे। पहली चीज, यहाँ पे एक असाइन टू रोल आपको दिखाई देता है। आप रोल्स वाइज अपने डेजिग्नेशन वाइज यहाँ पे लीड्स को फिल्टर कर सकते हो। अब आपको पर्टिकुलर पर्सन वाइज लीड्स को फिल्टर करना है तो यहाँ पे आपको काउंट भी पता चलता रहता है कि किस पर्सन के पास कितनी लीड पड़ी हुई है। ये हमारे सेल्स ऑफिसर्स हैं, ये हमारे टीम लीडर्स हैं, ये मैनेजर हैं और ये सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है। अब जैसे मेरे को मैनेजर्स में एक पर्टिकुलर पर्सन की लीड्स को फिल्टर करना है तो मैं उमेश को चेकबॉक्स पे क्लिक करके मैं अप्लाई फिल्टर कर दूंगा। फिल्टर पर क्लिक करने के बाद मेरे को पता चल जाएगा कि उमेश की ओवरऑल लीड्स बस इतनी है जो पड़ी हुई है, और वही यहाँ पे उमेश के अकॉर्डिंग ही आपको चार्ट दिख जाएगा। रीजंस का, लीड और सोर्स का चार्ट दिख जाएगा,
और यहाँ पे असाइन कितनी है, एक्सेप्टेड कितनी है और अनअसाइन कितनी है, वो मैं इसको उसका चार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपल, आप यहाँ पे मल्टीपल तरीके के फिल्टर लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे उमेश का फिल्टर पे क्लिक किया हुआ है। अब मेरे को यहाँ पे चेक करना है लीड डिटेल्स भी, कि उसने सेल्फ लीड वो कितनी लेकर आया है। तो यहाँ पे अप्लाई फिल्टर करूंगा तो उमेश सेल्फ लीड बिल्कुल एक भी नहीं लेके आया, यहाँ पे जीरो काउंट है। तो आप ऐसे मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हो एक साथ एट ए वन टाइम। तो ऐसे आपको चीजें और इजीली आप एक्सेसिबल कर पाओगे, और आप देख पाओगे कि रिपोर्ट आपको पर्टिकुलर पर्सन वाइज कैसे लेनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।